अधिकांश लोग ये चाहती है धर्मांतरण बिल पास होना चाहिए। अब रोकेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ी विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। मोहनगढ़ कस्बे की भील समाज की बच्ची को मेवात का लड़का लव जिहाद में फंसाता है, साथ में स्थानीय लड़के बड़ी योजनाबद्ध ढंग से उस लड़के को साथ देते हैं। ऐसा सुनने में आया उस लड़के के पास केवल एक लड़की के नंबर नहीं, ऐसे हिंदू लड़कियों के लगभग 30 से 40 लड़कियों के नंबर है। एक पुनर्घर वापसी वो होनी चाहिए। कट्टरवादी लोग बाहर के तबलीगी लोग वहां आकर के उनको बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, वहां मस्जिदें बना रहे हैं, मदरसे बना रहे हैं। जबरदस्ती उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, तो घर वापसी करना चाहते तो होनी चाहिए। राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान एक बड़ी चर्चा सामने आ रही है, जहां धर्मांतरण को लेकर सरकार कल एक बिल लेकर आने वाली है, क्योंकि राजस्थान में धर्मांतरण को लेकर सियासत हमेशा गरमाई रहती है और लगातार ऐसे मामले आते रहते हैं। महाराज श्री, धर्मांतरण को लेकर कल एक बिल आ रहा है जिसको लेकर बहुत जिज्ञासा भी लोगों में है, राजस्थान के लोगों में है कि धर्मांतरण को लेकर जो पिछले दिनों जिस तरह की घटनाएं राजस्थान में रही, अब उन पर अंकुश लगा पाएगी सरकार? जी, आम जनता पूरी की ये इच्छा है। अधिकांश लोग ये चाहती है धर्मांतरण बिल पास होना चाहिए और जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं, क्योंकि पिछली वसुंधरा जी की कार्यकाल की सरकार में, बीजेपी सरकार में ये बिल पास हो गया था, परंतु उस समय कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और वहां ये स्थगित कर दिया गया था। पुनः लाया गया है। उस कालखंड से लेकर के आज दिन तक यदि उस समय पास हो जाता तो बहुत अच्छा होता, परंतु यदि अब रोकेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ी विकट समस्या खड़ी हो जाएगी। पिछले कालखंड के अंदर सीमांत क्षेत्र, क्योंकि हमारा राजस्थान सीमांत से लगा हुआ पाकिस्तान की, और सीमांत क्षेत्र में विशेष रूप से योजनाबद्ध ढंग से मिशनरियां एवं अन्य संप्रदाय लव जिहाद के माध्यम से हमारे धर्मांतरण में बहुत सारा परिवर्तन करे, बरगला करके, दबा करके, लालच दे करके कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है और इस पर रोक लगनी चाहिए और ये धर्मांतरण बिल पास होना चाहिए। परंतु मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, एक पुनर्घर वापसी वो होनी चाहिए, क्योंकि उनके पुरखों को दबा करके धर्म परिवर्तन किया था, मृत्यु का डर बताकर। उस समय डराया कि यदि आप धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तो आपको मार दिया जाएगा, तब उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था। ऐसे बहुत सारे समाज है, मेवात है, काठात है, चीता है, कायम खानी है, बहुत सारे डाडी हैं, कई समाज ऐसे हैं जिनका धर्म परिवर्तन बलात् किया गया था। वो सामूहिक रूप से आज वो वापस पुनर्घर वापसी आने चाहते हैं, तो ये द्वार खुला रहना चाहिए और धर्मांतरण बिल पास होना चाहिए। ब्यावर में जिस तरह अभी सामने आया, आपने जिक्र भी किया चीता समाज का, काठत समाज का, कालांतर में उन लोगों को कन्वर्ट कर दिया गया था, लेकिन अब वो घर वापसी चाहते हैं और जमात के लोगों द्वारा उन पर दबाव बनाया जा रहा है। सरकार कुछ मदद करेगी? बिल्कुल सरकार करेगी। जनता भी इसमें चिंतित है और उस समाज के लोग भी बड़े चिंतित है। जिस समाज के आपने नाम लिया, उनके बड़े बुजुर्ग चाहते हैं कि हम जहाँ थे, हमारे पुरखे जहाँ थे, हमें जाना चाहिए, परंतु कट्टरवादी लोग बाहर के तबलीगी लोग वहां आकर के उनको बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, वहां मस्जिदें बना रहे हैं, मदरसे बना रहे हैं और यहाँ तक कि उनको प्रलोभन दे रहे हैं। नाम तो राम और सिंह है, परंतु उनको कह रहे हैं कि आप अल्पसंख्यक का सर्टिफिकेट लीजिए और आपको सुविधाएं दी जाएगी। इस प्रकार से यदि होता है तो ये दुखद विषय है। वो घर आना चाहते हैं और बीच में ये बरगला करके उनके लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। तो निश्चय ये पूरा राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी संख्या है। अलवर, मेवात से लेकर के, शेखावटी से लेकर के, ब्यावर से लेकर के, बाड़मेर और जैसलमेर तक लेकर के लाखों की संख्या के ऐसे लोग हैं जो पुनर्घर वापसी करना चाहते हैं। उनकी कोई ज़्यादा पीढ़ियां नहीं हुई है, उनकी कोई 4-5 पीढ़ियां पहले वो हिंदू थे, हमारे समाज के थे, और बलात् जबरदस्ती उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, तो घर वापसी करना चाहते तो होनी चाहिए। लव जिहाद की तमाम घटनाएं राजस्थान में सामने आई, एक सुरोई से घटना का अभी काफी जिक्र चल रहा है, तो किस तरह का देखते हैं इस बिल के बाद, किस तरह के अंकुश? बिल्कुल उन पर अंकुश लगना चाहिए। शिरोई की घटना, मैं अभी तत्कालीन घटना आपको जैसलमेर की भी बताता हूँ। मोहनगढ़ कस्बे की भील समाज की बच्ची को मेवात का लड़का, अब मेवात का और जैसलमेर का यहाँ का लड़का जा करके उसको लव जिहाद में फंसाता है, साथ में स्थानीय लड़के बड़ी योजनाबद्ध ढंग से उस लड़के को साथ देते हैं और वहाँ उस लड़की को फंसाते हैं लव जिहाद के माध्यम से। ऐसा सुनने में आया उस लड़के के पास केवल एक लड़की के नंबर नहीं, ऐसे हिंदू लड़कियों के लगभग 30 से 40 लड़कियों के नंबर है और वो इस योजनाबद्ध ढंग से गया था कि सीमांत क्षेत्र की लड़कियों को भी लव जिहाद में फंसाया जाए। तो ये हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है कि वह सीमांत क्षेत्र में किस प्रकार से ये पैर पसार रहे हैं, जिसमें धर्मांतरण करवाया जा रहा है, जिसमें लैंड जिहाद हो रहा है, जिसमें लव जिहाद हो रहा है। ये सारा का सारा हमारे लिए चिंता का विषय है और इसका इलाज उपचार होना चाहिए। महाराज श्री, सीमावर्ती इलाके से आप आते हैं, बड़ा एक नशे का कारोबार वहाँ पांव पसार रहा है और युवाओं में नशे की जो आदत है वो चिंता का विषय। बिल्कुल, ये क्योंकि ये भी मैं मानता हूं कि षड्यंत्र बहुत ऊंचा है और अंतर्राष्ट्रीय रूप से षड्यंत्र रचा जा रहा है। भारत के युवाओं की कमर कमजोर करनी है और भारत का युवा यदि टूट जाएगा तो भारत अपने आप कमजोर हो जाएगा। उसको डालने के लिए नशे की प्रवृत्ति में सम्मिलित करें, जबकि एमडी नशा हमारे यहाँ का नहीं है, बाहर का है और जितने भी नशे आ रहे सब बाहर से आ रहे। यहाँ के लोगों को योजनाबद्ध ढंग दे करके युवाओं को बरगला करके फंसाया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है और उनको व्यापारी की दृष्टि से सम्मिलित किया जा रहा है कि आप इसमें व्यापार में करो जिससे लाभ मिलेगा।
इसलिए इस पर भी गंभीर चिंतन करके प्रतिबंध लगना चाहिए, इसके शिविर लगने चाहिए और युवाओं में प्रेरणा देने के लिए अच्छे अच्छे पाठ्य उद्बोधन होने चाहिए और युवाओं के शिविर लगने चाहिए। अंतिम सवाल महाराज श्री, विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है सरकार पे कि सीमावर्ती जो इलाके हैं जैसलमेर, बाड़मेर और तमाम ऐसे इलाके जहां सोलर कंपनियां लगातार सोलर लगा रही हैं, प्रोजेक्ट लगा रही हैं, वो खेजड़ियों को काटा जा रहा है और पर्यावरण को खराब किया जा रहा है। देखिए, खेजड़ी हमारे लिए प्राणदाती है और राजस्थान का तो ये प्रथम वृक्ष है जिसको हम वट वृक्ष के रूप में कहते हैं, कल्प वृक्ष के रूप में कहते हैं, समी के रूप में पूजा करते हैं, तुलसी के रूप में पूजा करते हैं। खेजड़ी हमारा प्राणदाता है, खेजड़ी हमारे लिए पूजनीय है। महाभारत काल से लेकर के आज दिन तक खेजड़ी की बहुत बड़ी महत्ता रही है और खेजड़ी के लिए विष्णुई समाज की माताओं ने तो अपना प्राण भी न्यौछावर कर दिया था। इसलिए खेजड़ी रहनी चाहिए, खेजड़ी राजस्थान में रहेगी तो ही राजस्थान के प्राण बचेंगे। राजस्थान की पहचान है, हर हालत में राजस्थान का कोई ऐसा जिला और गांव नहीं जिसके अंदर खेजड़ी पेड़ नहीं है और अधिकांश यदि पाई जाती तो हमारी खेजड़ी पाई जाती है और खेजड़ी के अंदर जो फल लगते हैं हमारे लिए औषधीय है और उसकी हम जो सब्जी बना के जिमते और विदेशी आते तो भी खिलाते पंचकूटा में सांगरी। और इसलिए मैं भी ये चाहता हूँ और आम जनता भी ये चाहती है कि खेजड़ी नहीं कटे और खेजड़ी की जगह अधिक से अधिक वृक्ष लगाया जाए खेजड़ी के। लेकिन टेम्परेचर लगातार वहाँ बढ़ रहा है और ये चिंता का विषय है। इसका वैकल्पिक व्यवस्था हम सबको करनी पड़ेगी क्योंकि धीरे धीरे ओजोन परत जितनी कमजोर होती जा रही है, राजस्थान नहीं पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ओजोन परत जैसे जैसे कमजोर होती जाती है ऐसे ऐसे सूरज की किरणें सीधी आ रही है और टेम्परेचर बदल रहे, मौसम बदल रहे, वर्षा के दिन बदल गए, सर्दी के दिन बदल गए, गर्मी के दिन बदल गए। इसलिए पर्यावरण पर हमें विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। इसलिए एक पेड़ सबके नाम, माँ के नाम जो अभियान है उस सब में सहभागिता करके पेड़ लगाएंगे तभी हमारे प्राण बचेंगे। तो ये थे हमारे साथ महंत प्रतापपुरी जिन्होंने हमसे तमाम मुद्दों पर बात की। लोकेश नागर, रिपोर्ट भारत, जयपुर।